हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। आज हम पढ़ने वाले हैं गीता महात्म्य, मतलब गीता, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के क्या लाभ होते हैं। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामभ्यासस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो ये गीता महात्म्य में बताया हुआ है कि यदि कोई श्रीमद् भगवत गीता का निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने का ये एक फल बताया गया है कि जितने भी दुष्कर्म हमने पिछले जन्मों में किए हैं, अगर हम गीता पढ़ने लग जाते हैं तो उसके सारे जो प्रभाव हैं, जो फल है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका प्रभाव ही नहीं पड़ता हमारे ऊपर। ओके, तो सारांश क्या है? इसका सारांश क्या है कि हमें ध्यानपूर्वक श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। एक और बात बताई हुई है हमारे शास्त्र में, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यः पठेत प्रयतः पुमान्। मतलब यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो सकता है। भय शोक आदि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो गीता महात्म्य में हम भर भर के बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के लाभ के बारे में। तो क्या बताया है? दुख और चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। पूर्व जन्मों के जो भी दुष्कर्म हैं, जिनके प्रभाव की वजह से हम दुख भोग रहे होते हैं, है ना, वो जो उन सब के प्रभाव ही खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक और है, गीता महात्म्य में ही बताया गया हुआ आगे, मलिने मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलिनाशनम। तो इसमें क्या बताया हुआ है कि चूँकि श्रीमद् भगवत गीता है, तो क्या बताया हुआ है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कि कोई जो मनुष्य है वो जल से प्रतिदिन स्नान करके अपने आप को, अपने शरीर को स्वच्छ करता है, साफ करता है। तो कर सकता है ऐसा, हो तो करना चाहिए, है ना। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन के भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है, मुक्त हो जाता है। तो ये भी गीता माता में बताया गया है, ये भी एक लाभ बताया गया है। क्या कि हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, ये तो हमें एटिकेट्स में बताया गया है कि हमें ऐसा करना चाहिए प्रतिदिन, ठीक है। लेकिन अगर एक बार भी हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर लेते हैं तो क्या होगा, हम भव सागर की मलिनता, ये जो संसार है इसको भव सागर कहा गया है, जो ये हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इस के चक्र में हम जो पड़े रहते हैं, और तो इसको क्या कहा गया है, भव सागर। हम एक बहुत बड़ा विशाल सागर है जिसमें हम गिर गए हैं। और एक और बहुत अच्छी लाइनें आती हैं, उसमें बताया गया है कि ये जो भव सागर है ना, हम कोई कितना भी कुशल तैराक क्यों ना हो, वो इस भव सागर को खुद से पार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे भगवान जो हैं वो इतने दयालु हैं कि वो अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर आते हैं, और जो इस भव सागर में गिरा हुआ है भक्त, वो भगवान के नाम का जप कर रहा है, भगवान अपने पक्षी वाहन पर आकर उसको उस सागर में से निकाल कर ले जाते हैं अपने धाम में। तो श्रीमद् भगवत गीता का हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें
भय, चिंता, दुख और पुराने जन्मों के जो दुष्कर्मों के प्रभाव है, सब चीज़ों से छुटकारा मिलता है। भगवान कहते भी हैं 1866 में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि सभी धर्मों का त्याग करके, अब धर्मों का यहाँ पे मतलब धर्म से नहीं है, मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तरीके के धर्म हमारे जीवन में होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आइए। हम सारे धर्मों में उलझे हुए रहते हैं, पत्नी धर्म, माता का धर्म, पुत्री का धर्म, पिता का धर्म और पुत्र का धर्म और एक एम्प्लॉय का धर्म, एक क्या हम जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश के नागरिक का धर्म भी हो सकता है ना। तो बताया हुआ है गीता में ही एक श्लोक है 2.7 जिसके एक्सप्लेनेशन में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये इसको कृपण मनुष्य कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वो इस संसार में जो चिंताएं हैं और जो परेशानियां हैं, वो जो इंसान इन समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाता है, और कैसे अपने आप तो ढूंढने में हमारे को फिर 84 लाख और जन्म लग जाएंगे, है ना। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसा बताया हुआ है उस 2.7 श्लोक के तात्पर्य में। और यही कहा हुआ है कि जो मनुष्य है वो अगर अपने इन जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जो समस्याएं हैं उन्हीं में फंसा रह जाता है और एक दिन कुकुर और सुकुर की भांति चला जाता है इस दुनिया को छोड़कर, तो वो व्यक्ति बहुत कृपण है। मनुष्य क्या सोचता है कि वो अपने परिवार के साथ बहुत अधिक आसक्ति में रहकर वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, ऐसा वो सोचता है। और या तो वो ऐसा सोचता है कि ये जो परिवार वाले लोग हैं या जो समाज वाले लोग हैं, ये मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं, तो ऐसा वो सोचता है, जिस वजह से वो या तो अपने परिवार से ही अत्यधिक प्रेम में उन्हीं की सेवा में अपना जीवन गुजार देता है, या तो फिर वो आगे बढ़ता है तो परिवार के बाद वो समाज की सेवा में अपना जीवन लगा देता है, कभी देश की सेवा में अपना जीवन लगा देता है। तो एक्चुअली हमें थोड़ा थोड़ा ये सब करना चाहिए, बट एक्चुअली जो एक मनुष्य है उसका प्रथम जो कर्तव्य है वो है भगवान से अपने संबंध को रियलाइज करना और उस पर काम करना, मतलब साधना करना। वो साधना करते हुए वो अपने परिवार का ध्यान रखना चाहता है तो परिवार का ध्यान रख सकता है, उसके कर्तव्य हैं। वो समाज का ध्यान रखना चाहता है, समाज में केयरिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, देश की भी सेवा कर सकता है। बट जो प्रथम कर्तव्य है वो अपना कल्याण करना है। तो हम वापस से आते हैं गीता महात्म्य पे कि अपना कल्याण कैसे होगा? श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन पाठ करने से। तो इस प्रकार भगवान इसमें जो सर्वधर्मान था इसमें बता रहे थे कि एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। और इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए भक्तों को का पूरा दायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान अपने ऊपर सारा उत्तरदायित्व ले लेते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना शुरू कर देना है। एक नियम बनाना है कि मैं एक पेज श्रीमद् भगवद गीता का पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो इससे क्या होगा, भगवान आपका उत्तरदायित्व ले लेंगे और आप भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे और जो अपने जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।